आज आपका बेटा अगर कैरम खेलेगा, आज आपका बेटा अगर पत्ता खेलेगा, कल ये किसी का दामाद बनेगा, तो क्या ये एक अच्छा शौहर बन सकता है? नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक अच्छा बेटा नहीं बना। और ये सारी चीजें एक अच्छे बंदे में होती है, एक अच्छी बंदी में होती है। आदमी का सबसे बड़ा रिश्ता क्या है? अल्लाह से। अगर मैं अच्छा बंदा नहीं बना तो मैं अच्छा बेटा भी नहीं बनूंगा, अच्छा भाई भी नहीं बनूंगा, अच्छा शौहर भी नहीं बनूंगा और अच्छा दामाद भी नहीं बनूंगा। मुझे इन अच्छाइयों की मंजिल को तय करने के लिए एक अच्छा बंदा बनना जरूरी है। और एक अच्छा बंदा माँ बाप ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। अगर ये माँ आज बेपर्दा फंक्शन हॉल में घूमेगी, गाने सुनेगी, फिल्में देखेगी, शौहर की नाफरमान होगी और मुंह जोर होगी, तो इसकी बेटी पर्दा नहीं कर सकती है, इसकी बेटी एक अच्छी बहू नहीं बनेगी, एक अच्छी मां नहीं बनेगी, एक अच्छी बहन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इसकी वालिदा ने इसे तरबियत नहीं की है। अगर बेटी अच्छी चाहिए बापर्दा, तो मां को पर्दा करना होगा। ये बच्चा अपने घर में अपने माँ बाप को देखता है, उसके माँ बाप ही उसका सब कुछ होते हैं। अगर माँ गाली देगी, बाप गाली देगा, माँ बेपर्दा होगी, बाप गुनाहगार होगा, तो फिर वो बच्चा मुत्तकी और परहेजगार नहीं बन सकता। हमारे मुआशरे में बुरे माँ बाप की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं। बेपर्दा मां की कमी नहीं है, भरी पड़ी है बेपर्दा माएं। बाजारों में जाकर देख लो, नुक्कड़ों पर बुरे बापों की भरमार है। झूठ बोलने वाले बाप, धोखा देने वाले बाप, जिना करने वाले बाप। जब बाप जिना करने वाला होगा आंखों से, कानों से, जुबान से, तो उसका बेटा भी आंखों से, कानों से, जुबान से जिना करने वाला होगा। उसका बेटा कुरान पढ़ने वाला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को नहीं सुधारा, अपने आप को नहीं बदला। अगर हम एक अच्छा मुआशरा चाहते हैं तो शुरुआत अपने आप से करनी होगी कि मैं अपने आप को बदलूंगा। मैं पहले नमाज नहीं पढ़ता था, अब मैं नमाज पढ़ूंगा। अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां आ गई है। अब पहले मैं सिर्फ एक बेटा था, अब मैं एक शौहर बन चुका हूं। तो अगर मेरी बीवी मुझे देखेगी तो उसे अच्छाई की दलील मिलनी चाहिए कि नमाजी बनना है तो मेरे शौहर के जैसा बनो, परहेजगार बनना है तो मेरे शौहर के जैसा बनो। तो मैं अपनी बीवी के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करूं, एक अच्छा नमूना सेट करूं, मैं एक अच्छा शौहर बनूंगा। आदमी अगर अपनी बीवी के सामने नमाजें नहीं पढ़ता है, सुन्नतें नहीं पढ़ता है और एक अच्छा बंदा नहीं बनता है, तो अल्लाह उसके मातहतों को उसका नाफरमान बना देते हैं। बीवी मातहत है। अगर अच्छा बंदा नहीं बनूंगा तो अल्लाह मेरी बीवी को मेरा नाफरमान बना देंगे, मेरे बच्चों को मेरा नाफरमान बना देंगे। आज अगर हमारी बीवियां हमारी नाफरमान है, मुंहजोर है और बेदीनी का माहौल बढ़ गया है, हमारा बेटा हमारी नहीं मानता है, तो तावीजों से कुछ नहीं होने वाला है। शर्त यह है कि हम पहले एक अच्छा बंदा बने। हम अल्लाह की नहीं मानते हैं तो हमारी बेटी हमारी कैसे मानेगी? अल्लाह ने हमारी बेटी को हमारी नाफरमान बना दिया। हम अल्लाह की नहीं सुनेंगे तो हमारा बेटा भी हमारी नहीं सुनेगा। हम अल्लाह के सामने नहीं झुकेंगे तो हमारा बेटा भी हमारे हुक्म को पूरा नहीं करेगा, हमारे सामने नहीं झुकेगा। हम अल्लाह को तेवर बताएंगे तो हमारा बेटा हमें तेवर बताएगा। हम अल्लाह को गुरूर और तकब्बुर और घमंड बताएंगे तो हमारा बेटा और बेटी हमें गुरूर और तकब्बुर और घमंड बताएंगे। अगर हम अल्लाह को हमारा ईमान और यकीन दिखाएंगे तो अल्लाह हमें हमारे बेटों और बेटियों की मोहब्बत नसीब करेगा, हमें हमारे पोतरों और पोतरियों और नवासों और नवासियों की मोहब्बत नसीब करेगा। एक अच्छा खुशहाल घराना मुझे और आपको देखने मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि हम अल्लाह को अपनी मोहब्बत बताएं, अल्लाह को अपना यकीन और ईमान बताएं। हम अल्लाह को हमारी बुराइयां दिखाते हैं कि देख अल्लाह, मैं पत्ता खेल रहा हूं, मैं जुआ और सट्टा खेल रहा हूं, मैं गाने सुन रहा हूं, फिल्में देख रहा हूं। हम अल्लाह को अपनी बुराई जितनी दिखाएंगे
हमें हमारे मातहतों की सिर्फ बुराइयां नजर आएगी और हमारे मातहत उस बुराई में पड़े रहेंगे। ये तो एक तमहीद थी, एक लॉजिक था, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर तुमने बीज जाम का बोया है तो फिर जाम के पत्ते आएंगे, जाम का फल आएगा। अगर तुमने कांटे बोए हैं तो फिर फूल आने वाले नहीं है। आज दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। अगर दुनिया में नेकियों को बोओगे, नमाजों को, नमाज का बीज डालोगे तो फिर दुनिया तुम्हारी जन्नत बनेगी। अगर दुनिया में इबादतों का बीज बोओगे तो फिर दुनिया में जन्नत के मजे आने लगेंगे। अब दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। अब दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइहा अलमरअतु सालिहा, दुनिया पूरा का पूरा साजो सामान है और इन बेहतरीन सामान में सबसे बेहतर साजो सामान नेक बीवी है। अलमरअतु सालिहा, नेक बीवी। इससे बेहतर अल्लाह के नबी ये कह सकते थे कि दुनिया का बेहतरीन साजो सामान खूबसूरत बीवी है, मालदार बीवी है, जवान बीवी है, बूढ़ी बीवी है, ये कह सकते थे। खानदानी बीवी है, ये कह सकते थे आप। आपने कहा कि नेक बीवी है, क्योंकि खूबसूरत बीवी घर को जन्नत नहीं बनाती है। खूबसूरत बीवी एक बेहतरीन बीवी नहीं बनेगी, मालदार बीवी बेहतरीन बीवी नहीं बनेगी, खानदानी औरत एक बेहतरीन बीवी नहीं बनेगी। सिर्फ नेक औरत ही एक बेहतरीन बीवी बन सकती है। और नेकी का ताल्लुक माल से नहीं है, खानदान से नहीं है, खूबसूरती से नहीं है। बदसूरत लड़की भी नेक हो सकती है, गरीब लड़की भी नेक हो सकती है, और खानदान का जिसके पता ना हो वो भी नेक हो सकती है। नेक कोई भी हो सकता है। नेक बीवी की पहचान और अलामतें होती है। तो यहां पर अल्लाह ने बंदों के हुकूक को अहमियत ज्यादा क्यों दी है? देखो, अल्लाह तो रहीमुल रुहमा, कि अल्लाह रहम करने वाला है, और करीमुल कुरमा, अल्लाह नवाजने वाला है। अल्लाह अपना हक माफ कर देगा कि चल मैंने तुझे माफ कर दिया, तूने नमाज नहीं पढ़ी, हज नहीं किया, रोजा नहीं रखा, ज़कात नहीं दी, तूने ईमान व यकीन उतना नहीं बनाया, अल्लाह माफ कर देगा। ये हुकूकुल्लाह में है। लेकिन ये माफ नहीं करेगा कि चाहे कैसे भी हो तुम शौहर बनो, चाहे कैसे भी हो बेटे बनो। अल्लाह ये हमसे चाहता है कि हम एक अच्छे बेटे बने, एक अच्छे शौहर बने, एक अच्छे दामाद बने, और एक अच्छे ससुर बने, और एक अच्छी सास बने, एक अच्छी बहू बने, एक अच्छी बेटी बने, और एक अच्छी बहन बने। ये चाहता है क्योंकि हमारा ताल्लुक दूसरों से है। हम दूसरों के साथ रह रहे हैं ना, अकेले नहीं है इस पूरे नांदेड़ शहर में, इस पूरी दुनिया में। हमें अपने भाइयों और बहनों के साथ रहना है, तो हमें उनका भी तो हक अदा करना होगा ना। तो इसीलिए बंदों का हक ऊपर रखा, तरजीह उसे ज्यादा दी है। लेकिन बंदे अपना हक माफ नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं दुनिया में जब आया, या हम सब जब दुनिया में आए बेटे बनकर, अगर हम एक अच्छे बेटे नहीं बने तो क्या हमारे मां बाप ने हमें माफ कर दिया? ईमानदारी से बोलना, नहीं माफ। मां बाप माफ उसे करते हैं जो बेटा अच्छा बेटा बनता है। 5 बेटे हैं जिनमें से एक बेटे ने मां की खिदमत की, बाप की खिदमत की, मां का हुक्म माना, बाप का हुक्म माना और हक अदा किया। 4 बेटों ने मां को झिंझोड़ा, मां को मारा, मां का हक अदा नहीं किया, बाप का हक अदा नहीं किया, बाप को पलटा कर जवाब दिया। तो आप बताइए, क्या वो मां बाप इन 4 बेटों की बेवफाई को भूल जाएंगे? इन 4 बेटों की मक्कारी को भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे। मां बाप दोनों को नहीं भूलेंगे। वो जो बेटा है जिसने खिदमत की है, उसकी खिदमत को याद करके उसे अच्छा कहेंगे,
और इन बच्चों की बेवफाई को याद करके इन बच्चों को बुरा भला कहेंगे, बद्दुआ देंगे।